प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। जो एक बड़ा जो आजकल बच्चों के मन में दुविधा है, जो एनवीएस के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं लैब अटेंडेंट के, वो बड़ा जो दुविधा उनके मन में है वो ये है बच्चा कि सर एग्जाम का क्या सीन है, कब होगा एग्जाम। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एग्जाम के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, संभावना बताई जा रही है कि सितंबर मिड एंड फर्स्ट, लोग बता रहे हैं इस चीज के बारे में बेटा। तो ये है कि अभी हम एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं दे पाएंगे, बट हाँ इतना श्योरिटी उन बच्चों को मैं देना चाहता हूं कि एग्जाम 100% होगा। तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जिन्होंने लक्ष्य बना रखा है, जिन्होंने सपना सजा रखा है, जिन्होंने अपना एम बना रखा है कि सर मुझे एनवीएस लैब अटेंडेंट बनना है, वो निराश बिल्कुल ना हो बेटा। भले ही एनटीए कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से एग्जाम को अनाउंस नहीं कर पा रही है, बट ये एग्जाम 100% होगा, 100% होगा। तैयारी को रोकना नहीं है। अब सर हमें तो और भी काम होते हैं, हम कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज की भी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और काम भी कर रहे हैं साथ साथ सर, तो फिर कैसे मैनेज करें सर हम साथ साथ? कितने घंटे पढ़ लूं कि सर काम चल जाए? और जो उतने घंटे के लिए आप बोल रहे हो कि सर इतना घंटा पढ़ लो, उनमें मैं कैसे पढ़ूं सर? व्हाट कैन बी द इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन? व्हाट कैन बी द इफेक्टिव फुल डे शेड्यूल सो दैट मुझे अनकंफर्टेबल फील ना हो, मैं अपने और काम भी निपटा लूं और ये पढ़ाई भी मैं साथ साथ करता रहूं या करती रहूं। तो आइए आज वही आपके साथ मैं चर्चा करने आया हूं कि दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए, दिन में कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए और कैसे उन घंटों को डिवाइड करना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने आया हूं। अगर आप वो दिनचर्या का पालन कर लोगे, यहीं से भी एग्जाम डेट आए ना आए, एग्जाम 100% है, यहीं से उस दिनचर्या का पालन करने लग जाओ। जिन्होंने पढ़ लिया है, जिसका सिलेबस कंप्लीट है, जिसका सब कुछ हो गया है और बस वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा है बेटा, अपने अच्छे से प्रैक्टिस में लगा हुआ है। वो अपने दिन के कितने टाइम को मैनेज करे और कैसे करे, आइए आपके उन प्रश्नों का जवाब दूंगा इस सेशन में। सेशन के एंड तक बने रहना। काफी दिन के बाद आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूं, है ना। तो आइए बेटा देखते हैं क्या हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो है जी इफेक्टिव दिनचर्या। आपकी क्या इफेक्टिव दिनचर्या होनी चाहिए कि आप उसको पालन करके आप, ये है कि आप अपना साइड वाला काम भी निपटा सको और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी ना रुके। करेक्ट है? सुनिए जी, क्या है जी इफेक्टिव दिनचर्या। सबसे पहला प्रश्न बेटा, एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए कितना और कैसे पढ़ें। दूसरा प्रश्न, कितना और कैसे पढ़े, है ना। ये दो प्रश्न हो गए ना बेटा आपके। सर कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है, पहले कितने की बात कर लो जी। आप दिन में मात्र 4 घंटे की पढ़ाई से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, मात्र 4 घंटे पढ़ के एग्जाम क्रैक कर देंगे? मजाक तो नहीं कर रहे हो सर? बेटा सर मजाक नहीं करते। जहां मोटिवेशन की बात आती है, जहां प्लानिंग की बात आती है, जहां स्ट्रेटजी की बात आती है, सर बहुत ही दिल से और मन से आपको वो स्ट्रेटजी बताते हैं। हाँ जी, 4 घंटे पढ़ के जी, मात्र 4 घंटे पढ़ के आप एनवीएस क्रैक कर सकते हो। आप नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट क्रैक कर सकते हो। क्या है सर वो 4 घंटे? क्या पढ़े, कितना पढ़े, किसको कितना पढ़े, कैसे पढ़े? आइए उन 4 घंटों का समीकरण आपको समझाता हूं। जी हाँ, 4 घंटे पढ़ के एग्जाम क्रैक होगा। आइए कैसे होगा, देखो जी। रोजाना आपको ये काम करना है। रोजाना आधा घंटा आपको साइंस की थ्योरी रिवाइज करनी है, क्योंकि आप सब कुछ एमसीक्यू से कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए थ्योरी को मत भूलो। थ्योरी को लगातार रिवाइज करते रहो। आई होप एनवीएस की प्लेलिस्ट से आपने नोट्स तो बना रखे हैं सबने। बस डेली आधा घंटा बैठ के, आज चलो मैंने ये 2 चैप्टर टारगेट कर दिए, आज मैंने ये 2 चैप्टर टारगेट कर दिए, आज मैंने ये 2 चैप्टर टारगेट कर दिए, और अपना मोटा मोटा आधा घंटा बैठ के साइंस का रिवीजन मार दो, थ्योरी का। उसके बाद जो बचा हुआ आधा घंटा है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, बट गलत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो आपको ऐसा फील करवाएंगे कि यार क्या हुआ, क्या मुझे साइंस नहीं आती जो एनवीएस के लिए चाहिए। तो गलत क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मार्ग नहीं भटकना है बेटा। या तो एनसीईआरटी उठा लो क्लास 8 की
और उसकी एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दो, या आप कहीं से भी आपको सोर्स मिलता है, फंडामेंटल साइंस के क्वेश्चन उठाओ, फंडामेंटल साइंस के क्वेश्चन, और रोजाना आधे घंटे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। चाहो तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, हमने टारगेट सीरीज चला रखी है। टारगेट सीरीज में हम रोज 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के। चाहो तो उस सीरीज के साथ जुड़ के भी आप ये प्रश्न कर सकते हैं। तो 1 घंटा लैब साइंस को देना है, 1 घंटा लैब साइंस को देना है, रोजाना देना है, क्योंकि बेटा 60 नंबर का कंटेंट है, इतना तो डिजर्व करता है। फिर जी उसके बाद जी 45 मिनट आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है रोजाना। आप जानते हो रीजनिंग में थ्योरी तो कुछ ज्यादा होती नहीं है, हल्की फुल्की थ्योरी है, एक बार रिवाइज मार दो उसको फटाफट से और आप प्रैक्टिस करो। रोजाना 45 मिनट आपको रीजनिंग के 50 प्रश्न लगाने ही लगाने हैं। कहीं से भी जाओ, कोई भी सोर्स ढूंढो, रीजनिंग के जो मेंशन्ड टॉपिक हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट के, 45 मिनट बैठ के रोजाना 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये बात फिट बिठा लो दिमाग में, अगर सक्सेस का मंत्र जानना चाहते हो तो। इसके बाद जी रोजाना 45 मिनट आपको जीके की भी प्रैक्टिस करनी है। अब बड़ा प्रश्न ये बनता है, सर जीके तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें? तो मेरे ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूं, जाके साइट पे सिलेबस चेक करो एनवीएस लैब अटेंडेंट का, और उन्होंने जो जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, या आपने एक वीडियो बना रखी है जीके की महारणनीति, वहां जाओ, टॉपिक वाइज पकड़ते जाओ और टॉपिक वाइज प्रश्न निपटाते जाओ। ठीक है जी, रोजाना टॉपिक पकड़ने हैं और टॉपिक से रोजाना 50 प्रश्न लगाने हैं। गूगल करो, कहीं से भी कोई बुक उठाओ, जहां से उठाना है, बहुत सारी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत गूगल करो, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। पर रोजाना 50 प्रश्न वहां से सिलेबस देख के टॉपिक उठा के आपको लगाने ही लगाने हैं जीके के, और जीके का कोई चारा नहीं है। समझ में आ गई बात? रोजाना 50 प्रश्न जीके के लगाने हैं, रोजाना 50 प्रश्न किसके लगाने हैं? रीजनिंग के लगाने हैं, 45-45 मिनट का समय देके। करेक्ट जी। और जो प्रश्न लगाओ वो ऐसे लगाओ कि आपके दिमाग में वो चीज चलती रहे, है ना। एक बार सब चीजों की मोह माया त्याग दिया करो। जब पढ़ने बैठते हो ना, तो मोबाइल को भी साइड में कर दिया करो, घर वालों को भी साइड में कर दिया करो, चाय को भी साइड में कर दिया करो, कॉफी को भी साइड में कर दिया करो, और कोई छोटे मोटे काम को साइड में कर दिया करो। जब बैठते हो तो मन लगा के बैठा करो, ताकि जब वो पढ़ो तो वो आपके दिमाग की जो परमानेंट मेमोरी होती है ना, उसमें जाके स्टोर हो जाए। बिल्कुल शांत माहौल में जाके टेबल लो, चेयर लो, आराम से बैठ के पढ़ो। बेड पे लेट के नहीं पढ़ना है ना, वो पढ़ने का सही तरीका नहीं होता है। अब 45-45 मिनट आपको हिंदी इंग्लिश को देने हैं। हिंदी में कैसे करना है बेटा? हिंदी और इंग्लिश में 20-20 मिनट आपको वोकैब पढ़ना है। वोकैब मतलब क्या होता है जी? एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे आपका है ना, ये वोकैब के अंदर आते हैं बेटा, है ना। और जैसे हिंदी की बात करो, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, लिंग हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, मुहावरे हो गई, लोकोक्तियां हो गई, ये आपके क्या किस में आती है बेटा? वोकैब में आती है। गूगल करो, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। गूगल करके रोजाना 20-20 मिनट आपको वोकैब देखनी है। आज मन किया चलो 101 एंटोनिम देख लेता हूँ, मन किया 101 सिनोनिम देख लेता हूँ, मन किया, ऐसे जाके देखते रहो। जितने से गो थ्रू हो सकते हो गो थ्रू हो जाओ, कि आपका दिमाग में किस समय उस एग्जाम के टाइम में क्या क्लिक कर जाए। करेक्ट। और 25 मिनट जो बच गई दोनों में, उनमें आपको ग्रामर कवर करनी है, व्याकरण कवर करना है। व्याकरण का टॉपिक शायद आपने पढ़ लिए होंगे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो टॉपिक को पढ़ो एक दिन, और एक दिन क्वेश्चन लगाओ, एक दिन पढ़ो, एक दिन क्वेश्चन लगाओ, एक दिन पढ़ो, एक दिन क्वेश्चन लगाओ। करेक्ट। कितने घंटे हो गए? 4। 45-45-45, इधर से 45, कितने हो गए? 3 घंटे हो गए। 45-45 डेढ़ 3 घंटे, और 1 घंटा साइंस का। ये 4 घंटे जैसे बताया है ना वैसे कर लो। ये दिमाग से टेंशन हटा के कि पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इनको साइड में करके मात्र 4 घंटे का टाइम दे दो आप, मात्र 4 घंटे। बाकी बचे हुए जो दिन के 8 घंटे हैं उसमें आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मात्र 4 घंटे की दिनचर्या का आप पालन कर लोगे ना बच्चों, तो मैं कहता हूं कि आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, आप अपने आप को सिलेक्शन के बहुत करीब पाओगे। ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम के मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं, पर रेगुलर रखना है। चाहे संडे हो, चाहे मंडे, चाहे होली हो, चाहे दिवाली,
चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई त्योहार हो, मुझे 4 घंटे निकालने हैं तो निकालने हैं। उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स को भी टाइम दूंगा, अपने घर वालों को भी टाइम दूंगा, अपने किसी और शौक जो आपके इंटरेस्ट हॉबीज है उनको भी टाइम दूंगा, कॉलेज जाना है कॉलेज भी जाऊंगा, जो भी काम करने हैं सब काम करूंगा। बट ये 4 घंटे अलॉट कर रखे हैं, ये 4 घंटे आपको इसी तरीके से काम करने हैं। अगर आप ये 4 घंटे की दिनचर्या का पालन कर जाओगे बेटा, तो मैं कह रहा हूं बेटा, ये सक्सेस का बड़ा मंत्र है, ये कामयाबी का बड़ा सूत्र है, ठीक है ना। तो इस रणनीति को फॉलो कर लो, दिनचर्या का पालन कर लो और छोड़ो मत, इसे लगे रहो। मैं फिर अंत में ये कहना चाहता हूं, एग्जाम 100% होगा, एग्जाम विल बी कंडक्टेड 100%, ठीक है जी। और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा। कमेंट सेक्शन में आइए, जरूर बताइए, सजेशन दीजिए कि सर इस पे थोड़ा वीडियो बनाओ, हमें ये नहीं पता, मैं पक्का बेटा उस वीडियो बनाऊंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, आबाद रहना, जिंदाबाद रहना। माँ बाप की सेवा करना, इज्जत करना और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर देना। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।